भगवान ने दुखी पर कृपा की और उसके बाद माता सती का चरित्र हमने श्रवण किया और नरकों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने करके श्री परीक्षित जी को श्रवण कराया। यहाँ तक की कथा हमने कल श्रवण की थी। आज हम लोग आगे की कथा को श्रवण करते हैं कि किस तरह भगवान के नाम की क्या महिमा है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही मुक्ति को प्रदान करने वाला है और उन भगवान के नाम की क्या महिमा है इसको हम श्रवण करते हैं। राजा परीक्षित ने जब नरकों का वर्णन सुना तो राजा परीक्षित घबरा गए, अत्यंत दुखी हो गए कि प्रभु यदि छोटे छोटे यदि हम पाप करें तो भी नरक जाना पड़ता है, तो हमारा तो नरक जाना पक्का हो गया, क्योंकि जब से हमने जन्म लिया है तब से पाप ही कर रहे हैं, तो हमें तो पक्का नरक जाना पड़ेगा। तब से सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अरे परीक्षित, अभी तो तुमने केवल पाप का परिणाम सुना है, पुण्य का परिणाम तो तुमने सुना ही नहीं। भगवान के नाम की क्या महिमा है तुमने अभी तक श्रवण नहीं किया। एक समय की बात है, एक समय भगवान अजामिल के चरित्र का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं कि कैसे अजामिल को भगवान के परम पद की प्राप्ति हुई। एक गांव में एक बार बहुत सारे संत आए और संतों ने पूछा कि किसी व्यक्ति से पूछा, गांव के किसी व्यक्ति से संतों ने पूछा कि भैया यहाँ किसी भक्त का कोई घर है तो हमें बताइए, क्योंकि हम भक्तों के घर पर निवास करते हैं और भक्त के घर पर जाना चाहते हैं। तो किसी बदमाश ने कह दिया कि देखो यहाँ अजामिल नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण है, उनके घर पर जाके आप रह सकते हैं। अब अजामिल बहुत बड़ा डाकू था, वो कोई सदाचारी ब्राह्मण नहीं था, बहुत बड़ा डाकू था। उसके घर संतों को पहुंचा दिया। जब संत उसके घर पर गए तो संतों ने पूछा उसकी पत्नी से कि अजामिल है क्या, तो उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति तो बाहर गए हैं और मैं ही घर पर हूँ। तो संतों ने कहा कि आज की रात हम तुम्हारे यहाँ रहेंगे, निवास करेंगे और यहीं पर प्रसाद पाएंगे। तब उसकी पत्नी रो पड़ी और उसने कहा कि हे प्रभु, हमारे घर का अन्न खाने योग्य नहीं है, क्योंकि मेरे पति कोई भक्त नहीं है, वो डाकू है और लोगों को लूट कर मारकर धन लाते हैं और उसी से हमारा भरण पोषण होता है, इसलिए मेरे घर का धन आपके योग्य नहीं है। तब साधु महात्मा जाने लगे तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप कच्चा अन्न दे दीजिए और उसको पकाकर आप भोग लगा के खा लीजिए, इसमें कोई दोष नहीं। संतों ने कहा ठीक है। सुंदर भोजन बनाया, भोग लगाया और जैसे ही संत ने प्रसाद पाया तो संतों के मन में बड़ा दुख हुआ कि हमने गलत व्यक्ति के घर का अन्न खा लिया, अब हमें इस व्यक्ति का कल्याण करना ही पड़ेगा। तब संतों ने उपाय सोचा कि क्या उपाय करें कि जिससे सबका कल्याण हो। इससे कहेंगे कि भैया रोज राम नाम का जप करो, तो ये वो करने वाला नहीं। इससे कहेंगे कि इससे हम कहेंगे कि भगवान के माला जपो, तो ये वो भी करने वाला नहीं। तो क्या किया जाए जिससे इसका कल्याण हो। तब संतों को उपाय सूझा और संतों ने कहा कि हे अजामिल, जब तेरे यहाँ कोई संतान हो तो बस क्या करना, तो जब तुम्हारे यहाँ कोई संतान हो तो अपने संतान का नाम नारायण रख देना, इतने से तेरा कल्याण हो जाएगा। अब तो अजामिल प्रतिदिन अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा, हर समय नारायण नारायण बेटा नारायण, इसी का स्मरण वो करने लगा। और एक दिन
देखते ही देखते 87 वर्ष का हो गया और उसने देखा कि भयंकर 4 काले पुरुष उसको लेने के लिए आए हैं और उन सबके हाथों में पास है और वह उसके प्राण देने के लिए आए हैं। तब अजामिल रोने लगा और अपने बेटे नारायण को जोर से पुकारा, बेटा नारायण रक्षा करो, बेटा नारायण रक्षा करो। बेटा तो दूध खेलने में मस्त था, उसने तो नहीं सुना, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान ने वैकुंठ से सुन लिया और अपने पास को भेज दिया। दूरे क्रीडन का सत्तम उत्तम नारायण भयम लाभितेन सुरेन्द्रिया। जब उसने पुकारा बेटा नारायण रक्षा करो तो बेटे ने तो नहीं सुना, लेकिन भगवान के दूतों ने सुन लिया और भगवान के दूत आए और भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों से कहा कि इसको छोड़ दो, यह निष्पाप है, इसको मत मारो, इसको मत ले जाओ। तब भगवान के दूतों का और यम दूतों का एक बहुत सुंदर संवाद हुआ। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि वह संवाद कैसा हुआ, हमें सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज उसका वर्णन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो राजन, भगवान के पार्षदों ने जब यमदूतों को डांटा तो यमदूतों ने कहा कि आप कौन हैं और हमें इसे ले जाने से क्यों रोक रहे हैं। तब भगवान के पार्षदों ने कहा, यमराज के दूतों ने कहा कि अरे ये तो पापी है और इसकी मृत्यु का समय आ गया है, इसलिए हम इसको लेने के लिए आए हैं। तो भगवान के दूतों ने कहा कि अच्छा, पाप की और पुण्य की परिभाषा क्या है, धर्म और अधर्म की परिभाषा क्या है, तुम बताओ। तब यमराज के दूत बोले, वेदम प्रणीतो धर्मो धर्मस्तद विपर्यया वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूरिति सुषुम।